अगर धारा 370 खत्म हुई तो खून की नदियां बह जाएगी कहते थे। खून की नदियां छोड़ो, कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं है किसी की। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं भारत के, बड़ा पावरफुल पोर्टफोलियो है। उन्होंने कहा है जी कि जो कश्मीर है, जिसे वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि आज़ाद कश्मीर जिसे वो कहते हैं, पाकिस्तान कहता है, वो कहते हैं दैट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। और मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बोलते हैं ना पाकिस्तानी की कश्मीरियों से नाता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, और जो कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आप ये बोलते रहिए, दिल को सुकून मिलता है। मैं चाहूंगा, मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा भगवान से कि अगले 100 साल तक आप कश्मीर करिए, बिल्कुल कश्मीर के पीछे पड़े रहिए सर, छोड़िएगा मत। मैं आपको बता रहा हूं, पीछे लगे रहिए कश्मीर के, उसमें पैसा डालिए, उसमें मैन पावर डालिए, उसमें दिमाग डालिए, उसमें समय डालिए। मैंने जो कुछ पढ़ा वो जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है कि ये मेरी मिस्टेक थी, मिस्टेक नहीं थी, ब्लंडर था। उन्होंने इस हवाले से जो है वो कहा है जी कि ये तो ब्लंडर्स थे नेहरू के ब्लंडर्स हैं। अब जारी बात है, इंडियन ऑपोजिशन जो है वो कह रही है कि किसी को पास हक नहीं है कि जिन्होंने ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इंडियन ऑपोजिशन ये कहती है कि जी हमने तो ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ी। कांग्रेस ये कहती है हर चीज कुर्बान कर दी आज़ादी के लिए। और बीजेपी कहती है कि जनाब हम कश्मीर लेंगे, और ये तो बस वो ब्लंडर थे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि संसद के अंदर चर्चा हो रही थी कश्मीर को लेकर और पीओके को लेकर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर। तो यहाँ पर जो भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने कुछ ऐसी बातें की हैं जिसने भारत के अंदर तो एक तरीके से ऑपोजिशन में सनसनी फैलाई है, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इसकी चर्चा हो रही है। जिस प्रकार से उन्होंने बातें की, जो अग्रेशन दिखाया है, उसको लेकर पाकिस्तान का मीडिया काफ़ी चर्चा कर रहा है। तो हम इस वीडियो में वही देखने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय पार्लियामेंट के अंदर फिर एक चीज़ का शोर मचा, जिसकी पाकिस्तान में कोई इतनी लंबी चौड़ी पाकिस्तान ने जिसे कहते हैं ध्यान नहीं दिया। आपको पता है, पहले भी मैं इस पे बात करता रहा हूँ कि अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं भारत के, बड़ा पावरफुल पोर्टफोलियो है। उन्होंने कहा है जी कि जो कश्मीर है, जिसे वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि आज़ाद कश्मीर जिसे वो कहते हैं, पाकिस्तान कहता है, वो कहते हैं दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया। और उन्होंने इस हवाले से जो है वो कहा है जी कि ये तो ब्लंडर्स थे नेहरू के ब्लंडर्स हैं। अब जारी बात है, इंडियन ऑपोजिशन जो है वो कह रही है कि किसी को पास हक नहीं है कि जिन्होंने ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इंडियन ऑपोजिशन ये कहती है कि जी हमने तो ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ी। कांग्रेस ये कहती है हर चीज कुर्बान कर दी आज़ादी के लिए। और बीजेपी कहती है कि जनाब हम कश्मीर लेंगे, और ये तो बस वो ब्लंडर थे उसके नेहरू के। सीज फायर को अनाउंस कर दिया, वरना आज वो होता हमारा। तो अपोजिशन ने उनसे कहा कि जाएं, जाके ले लें कश्मीर। आपको किसने कहा है? 2024 के इलेक्शनों से पहले जाके ले लें। मेरा सवाल यहाँ पे सादा सा है। मैं पूछना चाहता हूँ पाकिस्तानी सियासतदानों से, सरकार से, भाई आप क्या कर रहे हैं? आपकी क्या जिम्मेदारी है? अमित शाह जब दिल करता है उठता है, बोलता है, कहता है मैं ले लूंगा कश्मीर। राजनाथ सिंह जब मर्जी उठेंगे कहेंगे जनाब कश्मीर हमारा है। और ए हुकूमत सुती, इनके पास कोई जवाब नहीं है। कुछ फैक्टर्स हैं, मैं उसको डिस्कस करूंगा। पहली बात तो ये है, वो समझते हैं यार ये नॉन सीरियस बात है, इंडियंस कांट डू इट, नहीं करेंगे। नॉन सीरियस अमित शाह को ले लेंगे, इलेक्शन है। क्योंकि बहुत सारा पाकिस्तान में एक तबका ये समझता है कि बार बार जब भारत के अंदर बीजेपी जो रूलिंग पार्टी है वो कोई स्टेप लेती है, बात करती है, तो वो अमूमन जब पाकिस्तान के बारे में चीज़ें आती हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं दे रिवॉल्व अराउंड इलेक्शंस। ठीक है, जैसे कि जी कुछ स्टेट इलेक्शन हो रहे हैं, कुछ हो रहे हों, ये बात में वजन भी है। लेकिन आजकल भारतीय जो सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, वो अपना जो इंटरनेशनल स्टेचर और उन चीज़ों को ज़्यादा शोर डालती है कि जी हम ये उनकी वजह से हम वो करेंगे, हमारा स्टेचर बढ़ गया, हमारी इकोनॉमी अच्छी है, ये है, वो है, फलाना है। ठीक है, अब नेहरू को टारगेट करना बेसिकली इज टारगेटिंग दी कश्मीर। कांग्रेस के वो कह रहे हैं कि यार ये तो कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। और जिसे वो कहते हैं ना कि वो नेहरू कहते हैं जी मेरी गलती थी सीज फायर करना, वो कोट करते हैं, वो कहते हैं नहीं जनाब ये आपकी मिस्टेक नहीं, ये ब्लेंडर था।
और आपने इतनी टेरिटरी जो है वो दे। सो कश्मीर जो है इस सॉर्ट ऑफ अ पॉलिटिकल डिस्कशन इन इंडिया। पाकिस्तान में खामोशी है। पाकिस्तान में खामोशी इसलिए है कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी जमातें हैं वो समझती हैं कि हमने जो कश्मीर और भारत के रिलेटेड मामलात हैं वो फ़ौज के सुपुर्द हैं। फ़ौज क्या जवाब दे ना दे ये फ़ौज की पोर्टफोलियो में आता है, ये हमारे डोमेन ही नहीं है। सो एक वक़्त होता था इमरान खान साहब जब पावर में थे या कोई और जमातें होती हैं, तो वो नारा मार देते थे मोदी के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ। एक हमारे बड़े शोला बयां सियासतदान होते थे, शेख रशीद आजकल ज़ेर अताब हैं, तो वो भी इंडिया के खिलाफ बयान दे देते थे। ओए मोदी एंज हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम वो एक मैंने उनकी तकरीर सुनी, दैट वाज़ वेरी, जिसे कहते हैं ना, आपको बड़ा गर्माती थी वो। ख़ास तौर पे इमरान खान ने उनको रखा हुआ था अपनी पार्टी के अंदर कि वो बड़ी गर्मजोशी से बात करते थे और इंडिया के खिलाफ बात करते थे। लोगों के अंदर वो जो एंटी इंडिया नैरेटिव को पाकिस्तान में बाय करने के लिए कि देखें जी ये जो जमातें हैं ये ऐसे करेंगी। सो मोदी साहब को टारगेट करेंगे जी कि हम वहाँ पे इंडिया में घास नहीं उगेगा, हम न्यूक्लियर वेपन, मतलब न्यूक्लियर वेपन तो बिल्कुल वैसे ही कह देते थे जैसे मलेच को शबराती तैयारियों के लिए पटाखे चलाने, ऐसे न्यूक्लियर तो हमारे मिनिस्टर ऐसे मुंह पे निकाले थे जिसका फिर फॉलो आउट हुआ। नुकसान ये हुआ कि इंडियन मीडिया उसको बड़ा हाईलाइट करता था, देखें जी ये पाकिस्तान के जो लीडरशिप है क्या बात करी, बात बात पे कहती है न्यूक्लियर, बात बात पे कहती है न्यूक्लियर। तो इंडिया में भी सियासतदानों ने ये तासुर दिया और उनके पॉलिसी मेकर्स ने कि यार देखो, द पाकिस्तान मिलिट्री विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज थिंग्स, दे हैव नेवर अटर्ड अ वर्ड ऑन दिस। उन्होंने आज तक कोई इसके ऊपर एक न्यूक्लियर के लफ्ज का नाम भी नहीं बोलते वो, एंड दे आर द रिस्पॉन्सिबल। जब वो बोलेंगे तो बात समझ आती है। सियासतदानों का क्या, ये तो दोनों तरफ पटाखे चलाते रहते हैं। सो पाकिस्तान में सारा कुछ उन्होंने फौज को दे दिया, सियासतदानों ने। और जब फौज की और सियासतदानों की लड़ाई होती है, जैसे आजकल हो रही है, आजकल तहरीक इमरान खान की जमात ज़ेर अताब है, तो वो समझते हैं हम क्यों बोल रहे हैं, चलो असम ही नहीं बोलना, अगर कोई नुकसान होता है बोलता है तो फौज जाने और इंडिया जाए। जब नवाज शरीफ की और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई होगी तो वो कहेंगे जी हम क्यों बोल रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट जाने और इंडिया जाने। पीपल्स पार्टी की होगी तो वो कहेंगे जी इस्टेब्लिशमेंट जाने और इंडिया जाने। लेकिन जब ये पावर में आते हैं या पावर के करीब करीब होते हैं तो देन फिर ये जो है ना अपने टोन स्टाइल बदल लेते हैं नॉर्मली पाकिस्तानी सियासतदान जो है वो। लेकिन इंडिया में क्योंकि फौज के पास वो किरदार नहीं है, वो है नहीं है, तो वो सारे के सारे पीछे हो के बैठे हुए हैं और वो कोई बात ही नहीं करते। सो सियासतदान है जब दिल किया कहता है जनाब, वो मोदी साहब हैं, वो दिल करता है वो जाके जो क्या होती है वो जाके सेलिब्रेट करते हैं, जो अपने फौजियों के साथ जाके सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है जी। और इस तरह की चीज़ें। अब भारतीय जनता पार्टी बेसिकली कांग्रेस को मजीद अंडरमाइन करने के लिए, इंडियन नेशनलिज्म जो है उसको बीजेपी के खाते में डालने के लिए और ये कहने के लिए कि भाई हम तो बड़े नेशनलिस्ट हैं, हम होते तो हम तो ये वो जो मोदी साहब की थी वो 36 इंच की छाती और ऑन ऑल दैट कि मोदी है तो मुमकिन है, उन नैरेटिव को मजीद गहरा करना चाह रहे हैं। सो दे ब्रॉट द बिल्स एंड ऑल दीज थिंग्स, ये कि जी हम वो लोग यहाँ पे लगाएंगे कश्मीर के अंदर। उसी में इन्होंने कहा दिया जनाब कि अगर ये 3 दिन का सीज फायर ना होता जो कि नेहरू ने किया है वो ना होता तो हम आज वहाँ होते और ये सारा कुछ जो है वो होता। ठीक है जी। सो ये चीज़ें जो हैं बताती हैं कि इंडियन जो सरकार है, एक तो ज़ाहिर बात है वो कश्मीर के अंदर अपनी मर्ज़ी से कुछ चीज़ें करना चाह रही है। और मैंने जैसे पहले बताया, कल शायद मैंने आपसे डिस्कस किया था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड जो अमित शाह साहब हैं, व्हाट दे वांट इज़ वेरी क्लियर कि अगले इलेक्शन से साथ में ही अगर आप बीजेपी इधर कश्मीर में भी इलेक्शन जो होने हैं, जो होंगे, तो साथ ही वो क्या एडवांटेज लेंगे और कहेंगे जी जनाब हमने देखो हम तो इलेक्शन जीत गए हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने पाकिस्तान के जो पत्रकार हैं डॉक्टर कमर चीमा, उनको आपने सुना है। भारत के अंदर संसद में जो कुछ भी गृह मंत्री जी के द्वारा जो बयान दिया गया है उसको लेकर पाकिस्तान का मीडिया किस प्रकार से सोचता है, किस प्रकार की चर्चा करता है, वो आपने इस वीडियो के अंदर देखा है। अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।